Hello everyone, we are back with another video, and in today's video we will be discussing about synthetic division. Guys, synthetic division हमें हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करना कि क्या वो वैल्यू उस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. मेजरली सिंथेटिक डिविजन अपना जो एप्लीकेशन होता है वो रैशनल रूट थ्योरम और इंटीग्रल रूट थ्योरम में यूज़ होता है. तो उसका एप्लीकेशन हम वहाँ सीखते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोसेस होता है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे. तो नाउ लेट्स कंसिडर एक पॉलिनोमियल. मैंने उस पॉलिनोमियल को लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस -12x² माइनस 7x प्लस 6. अब हम इस पॉलिनोमियल को दो वैल्यूज़ पे चेक करेंगे. और किस तरह से चेक करेंगे, एक तो होता है हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें, लेकिन जब पॉलिनोमियल एक्सीड करता है, अभी तो हमने 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल 5 डिग्री या 6 डिग्री का होगा तो उसमें वैल्यू रख के चेक करना बहुत टीडियस प्रोसेस होता है. तो इसलिए हम सिंथेटिक डिविजन यूज़ करते हैं कि हायर डिग्री के पॉलिनोमियल में हायर वैल्यूज़ पे हम कैसे उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो वैल्यू की नहीं चेक कर सकें. तो उसके लिए हम सिंथेटिक डिविजन यूज़ करते हैं. तो अभी जो हमने पॉलिनोमियल लिया 4 डिग्री का है, और हमने इसीलिए लिया ताकि हमें कैलकुलेशन समझ में आ सके. तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या x इक्वल्स टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. अच्छा, हमें ये पता बिल्कुल होगा कि अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका रूट बन जाता है. सो आइए प्रोसीड करते हैं. तो x इक्वल्स टू 1 पे हमने क्या किया, सबसे पहले जितने कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, हमने वो सब लिख लिए. कोफिशिएंट्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है उसकी एज इट इज़ उतार लेते हैं. फिर उसको हम ये जो गिवन नंबर है जिस पे हम चेक कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं. फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं. फिर वैसे ही हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू मिली, यानी हमें वैल्यू क्या मिली 5 को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यानी यहाँ 5, और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो ये आ जाता है -7. फिर हम -7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ -14 आ जाता है. फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ -8 आ जाता है. तो अगर हम ये जो लास्ट वैल्यू आती है हमें इस पे फोकस करना है. इस केस में जो लास्ट वैल्यू आई है वो -8 है. अगर ये जो लास्ट सर्कल्ड वैल्यू 0 आती है तब ये वैल्यू, यानी x इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल f(x) को सेटिस्फाई करेगी. क्योंकि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगी. यानी जो लास्ट टर्म हमको यहाँ मिल रहा है, ये -8 जो इस केस में है, अगर ये 0 है तो वो गिवन वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो इसका इन्फरेंस हम क्या निकालते हैं -8 का, कि इसका इन्फरेंस हम ये निकालते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ रूट ऑफ f(x), विच मीन्स x इक्वल्स टू 1 गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है. आइए अब हम उसको चेक करते हैं x इक्वल्स टू -1 पे. तो मैंने फिर वही कोफिशिएंट्स लिख लिए, -1 ऐसे एक बॉक्स टाइप में चीज़ में रख ली. फिर हम वही करेंगे, पहली वैल्यू को एज इट उतारेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और -2 यानी 1. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1, और ऐड करेंगे तो -13. सिमिलरली फिर हम इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ 13, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि 6. फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी -6, और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 0. अगर हम देखें ये सर्कल्ड वैल्यू 0 आ रही है. मैंने आपसे प्रीवियसली कहा था कि अगर जो लास्ट सर्कल्ड वैल्यू जो मैंने यहाँ सर्कल की थी, और जैसे यहाँ भी लास्ट वैल्यू जो आ रही है जिसको मैंने सर्कल किया है, अगर ये 0 है तो गिवन वैल्यू x की पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नॉट. तो इसका ये जो 0 आया है, इसका इन्फ्लुएंस हम ये निकालते हैं कि x इक्वल्स टू 0
इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या आती है ये हम पता लगा सकते हैं। जैसे इस केस में जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो -8 होती है, और इस केस में जो है वो 0 है, और अगर रिजल्टेंट वैल्यू 0 है इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट, and tell in the comments below which video you want the next. Thank you all.